हाज़रीन इकराम, वक़ार मसनद इफ्ता खलीफ़े हुज़ूर कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शम्सुल क़मर क़ादरी अलीमी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी की बसीरत अफ़रोज़ गुफ्तगू। अकाबिर शख्सियतें जो होती हैं, जो बड़ी शख्सियतों के मालिक होते हैं, वो 5 मिनट अगर उनको मिल जाए तो दिलों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और पहुँच जाते हैं। मेरे भाई, बहुत ही बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू काज़ी शहर फैज़ाबाद ने की। कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं है जो लोग चाँद पे गए, कामयाबी तो उनकी पैरवी करने में है जिन्होंने चाँद को 2 टुकड़े किया है। हाज़रीन किराम, आज हम लोगों ने तरक्की कर ली। कुछ हमारी नस्ल के नौजवान कहते हैं कि अब जलसों की ज़रूरत नहीं है, और वो ये तर्क देते हैं कि यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का तराना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, अब यही माहौल चला हुआ है। शायद उन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम कि चिराग से चिराग तो जलाया जा सकता है, लेकिन बल्ब से बल्ब को कभी रोशन नहीं किया जा सकता। तसल्लियों के हलकोरों से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती। जलसों की ज़रूरत कल भी थी, जलसों की ज़रूरत आज भी है, जलसों की जरूरत कल भी बाकी रहेगी, क्योंकि जलसे हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे उलमाए किराम की जमात है। आइए अब एक ऐसी बेहतरीन खिताब हमें सुनना है जो हमारे मुक़र्रिर ख़ुसूसी हैं। मैं उनके कदमों में पहुंचना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं। 4 मिसरा पढ़ता हूं। हुजूर मुलाहिज़ा करेंगे कि जब भी दुनिया उनके दर की गुफ्तगू करने लगी। काज़ी शहर साहब बोल रहे थे तो मुझे ये 4 मिसरा मेरे ज़हन के हाशिए पे आया। अहमदुल फत्ताह साहब देखेंगे जाकिर भाई कि जब भी दुनिया उनके दर की गुफ्तगू करने लगी, हसरते दीदार अश्कों से वज़ू करने लगी, हसरते दीदार अश्कों से वज़ू करने लगी, और चादरे ज़ख्मे जुदाई हो रही थी तार तार, चादरे ज़ख्मे जुदाई हो रही थी तार तार। उनकी रहमत मुस्कुराई और रफू करने लगी, उनकी रहमत मुस्कुराई और रफू करने लगी। आइए अब बिला किसी ताक़ीद, तमहीद, तफसीर और तबसरा के उस शख्सियत से गुजारिश की जाए, शहंशाह खिताबत, मुक़र्रिर ज़ीशान, मुक़र्रिर बेमिसाल, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ुरक़ान रज़ा साहब बरेलवी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। आइए हज़रत का इस्तक़बाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना फ़ुरक़ान रज़ा साहब क़िबला। इसके बाद ज़ाकिर इस्माइली साहब जो है आपके समातों के हवाले किए जाएंगे। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा वारिसाने उलूम नबुविया, नाशरीन मसलक आला हज़रत, मुक़्तदर मुअक्कर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ु फ़िद्दारैन। अम्मा बअद,
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। मन अमिला स्वालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मतो शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मतो शान को बयान करते हुए मेरे पीर मुर्शिद सरकार ताजो शरिया फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजा कर पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। मुझसे कबल आपने शहर फैजाबाद के काजी मुमताजुल उलमा सिराजुल खुतबा रईसुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुल कमर साहिब किबला अलीमी से मुख्तसर से वक्त में बेहतरीन खिताब नायाब समात फरमाया। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत से कबल आपने शायर अहले सुन्नत भाई अहमदुल फत्ताह साहिब किबला को समात किया और मेरे फौरन बाद आप शायर इस्लाम जाकिर इस्माइली साहिब किबला को समात करेंगे।
थोड़ी सी देर इत्मीनान सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रखें और कल्बे पाकीज़ा इस तसव्वुर से लबरेज हो कि हम जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में बैठे हैं। ये फैज़ान औलिया इकराम कॉन्फ्रेंस है। मकामी उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। मैं सबके नाम नहीं जानता, मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मुझे याद आती है। आका इरशाद फरमाते हैं, उतलुब क़ल्बका फ़ी सलासति मवातिन, अपने दिल को 3 जगह ढूंढो। मेरे आका फरमाते हैं, भैया माइक जैसा पहले था वैसे ही कर दीजिए। लोगों की आदत होती है उंगली चलाने की। उसमें आप हजरात अगर परेशानी ना हो तो थोड़ा थोड़ा करीब आ सकते हैं। आइए थोड़ा करीब आइए। ये जगह जो बीच में खाली है इसको पुर कर दीजिए। जो हमारे अजीज पीछे बैठे हैं, देखिए उर्स की महफिल में आप आए हैं, थोड़ा मिलकर के बैठ जाइए। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है वो उसको मैं बदल रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं, उतलुब क़ल्बका फ़ी सलासति मवातिन, अपने दिल को 3 जगह ढूंढो। अपने दिल को देखो कि 3 जगह लगता है कि नहीं लगता है। आज अपना इलाज करके जाओ इस कॉन्फ्रेंस से। मेरे आका फरमाते हैं, उतलुब क़ल्बका फ़ी सलासति मवातिन, अपने दिल को देखो कि 3 जगह लगता है कि नहीं लगता है। वो 3 जगह क्या है? आज हमारे नौजवानों को देखो, हमारे बुजुर्गों को देखो, 2-2 घंटा बैठ के होटलों पे बुराइयां तो करेंगे। नौजवानों को देखो 2-2, 3-3 घंटे मार्केट में तो बर्बाद करेंगे। उनका दिल मार्केट में लगता है, गलियों में लगता है। बुजुर्गों को देखो होटलों पे बैठ के चाय की चुस्की लेके कोई आलिमों की बुराई कर रहा है, कोई मस्जिद की बुराई कर रहा है, कोई मदरसे की बुराइयां कर रहा है, तो वहां तो उनके दिल लग रहे हैं। आज अपने दिल का इलाज करके जाओ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक क्या कहती है? आका फरमाते हैं, उतलुब क़ल्बका फ़ी सलासति मवातिन, अपने दिल को 3 जगह ढूंढो। अपने दिल को 3 जगह तलाश करो। अपने दिल को देखो कि 3 जगह लगता है कि नहीं लगता है। वो 3 जगह क्या है? आका फरमाते हैं, इंदा सिमाइल कुरान, कुरान की तिलावत को सुनने के वक्त देखो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुरान की तिलावत में दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इधर कुरान की तिलावत होती है, उधर लोग खड़े होकर बातें करते नजर आते हैं। कुरान की तिलावत में दिल नहीं लग रहा है। मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही है और कुछ लोग बाहर खड़े हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। जैसे ही इमाम रुकू में जाने वाला होता है, फिर दौड़ के जाते हैं रुकू में शामिल होते हैं। कुरान की तिलावत में दिल नहीं लग रहा है। पता चला हमारा ये दिल बीमार है। मेरे आका फरमाते हैं, इंदा सिमाइल कुरान, कुरान की तिलावत को सुनने के वक्त देखो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दूसरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई, वफी मजालिस जिक्र, और जिक्र की महफिलों में देखो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, उन मजलिसों में देखो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आज अफसोस का मकाम ये है कि हम जलसों में भी आते हैं तो मजे के लिए आते हैं। आज हम जलसों में भी आते हैं तो मजा तलाश करने के लिए आते हैं। आज अगर कोई आलिम कुरान और हदीस की रोशनी में नसीहत की बातें करने लगे तो लोग उठ उठ के जाने लगते हैं। और यहीं पर हंसी मजाक लतीफे आपको सुनाने वाला आ जाए तो लोट पोट होकर के सुबह को अगर पूछा जाए कि रात जलसा कैसा हुआ, तो कहते हैं बहुत हंसाने वाले मौलाना आए थे। ये हाल आज हमारी कौम को हो गया। 25-25, 30-30, 40-40 हजार रुपए का नजराना सिर्फ हंसी मजाक कॉमेडी सुनने के लिए आदमी खर्च कर रहा है।
ये हाल इस कौम का है। इन मुसलमानों की अमीरी देखना हो तो इनकी ब्याह शादियों को देखो, और अगर इनकी गरीबी देखना हो तो इनके मस्जिदों के इमामों की हालत देखो, इनके मदरसों के मुदर्रिसों की हालत देखो। 5-5 महीने 6-6 महीने की तनख्वाहें नहीं दी अभी तक मुदर्रिसीन की, और शादी में 50,000 की आतिशबाजी उड़ाएंगे। ये हाल इस कौम का है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हमारी कौम तबाही के उस दहाने पे पहुंच गई जहां से वापस लाना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे अजीजों, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आलिम डॉक्टर की तरह होता है। डॉक्टर के पास जिस मर्ज का मरीज आता है वो उसी मर्ज का इलाज करता है, उसी तकलीफ का इलाज करता है। आलिम को भी चाहिए कि जब कौम के अंदर मुआशरे में जो बुराइयां फैल रही हैं उन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करे कुरान और हदीस की रोशनी। मेरे अजीजों, ऐसी जिक्र की महफिलों में देखा करो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सबसे मेन बात यह है, दिल लगने की मैं एक बहुत अच्छा एक तरीका बता दूं, एक नुस्खा बता दूं कि जब मजलिसों में आया करो, जिक्र की महफिल में आया करो, तो ये सोच के मत आया करो फला मौलाना को सुनने जा रहे हैं या फला शायर को सुनने जा रहे हैं। ये सोच के आया करो कि जलसे को निस्बत किस शख्सियत से, इस जलसे को निस्बत किससे है। आज के जलसे को निस्बत मदीने वाले मुस्तफा से है। आज के जलसे को निस्बत पीराने पीर से है। आज के जलसे को निस्बत हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज से है। आज के जलसे को निस्बत सुल्तान शुहदा फिल हिंद से है। आज के जलसे को निस्बत औलियाए किराम से है। तो जब वलियों की मोहब्बत में यहाँ बैठोगे तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मेरे अजीजों, आका फरमाते हैं 3 जगह अपने दिल को तलाश करो। कुरान की तिलावत को सुनने के वक्त देखो कि दिल लग रहा है कि नहीं। मेरे आका फरमाते हैं और जिक्र की मजलिसों में देखो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं। और आगे मेरे आका ने फरमाया वफी वक्तिल खलवा, तन्हाई में देखो कि तुम्हारा दिल खौफे खुदा से रो रहा है कि नहीं। अकेले में देखा करो कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह के अजाब को याद करके आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि नहीं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ में कुछ बाल सफेद हुए। सहाबा किराम में से किसी एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप पर बुजुर्गी आने लगी। मेरे आका फरमाते, तुम क्या समझते हो कि मेरे दाढ़ी शरीफ में जो बाल सफेद हुए हैं वो मेरी उम्र की वजह से हुए हैं? आका फरमाते, मैंने कुरान में जहन्नम का जिक्र पढ़ा है, आखिरत की हौलनाकियों को मैंने देखा है जिसकी वजह से मेरी दाढ़ी शरीफ के बाल सफेद पड़ गए। कभी सोचा है आज हम कब्र का जिक्र सुनते लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम जहन्नम के अजाब का जिक्र सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए। चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। आज जो हम परेशान हैं, आज हमारी इबादत गाहों को सनम खानों में तब्दील किया जा रहा है। आज जो हमारे मदारिस पे हमले हो रहे हैं, आज जो मुसलमान परेशान हाल फिर रहा है, आज किसी महकमे में कोई सुनवाई नहीं। तुम चाहते हो कि मुसलमान सुरखुरू हो जाए, तुम चाहते हो कि मुसलमानों का खोया हुआ वकार वापस आ जाए। तो मैं आपको एक आयत करीमा पढ़कर के सुनाता हूँ। परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया उस आयत करीमा में। अल्लाह फरमाता है, वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा फरमाया जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे काम किए। ईमान वालों से और अच्छे काम करने वालों से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। क्या वादा फरमाया है? अल्लाह फरमाता है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह उनको जरूर जरूर जमीन की बादशाहत अता फरमाएगा। लाम ताकीद का है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नून ताकीद का है।
उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जी सलाहियत जी इस्तेदाद शख्सियतें यहाँ बैठी हुई हैं। लाम ताकीद और नून ताकीद, दो ताकीदें आई। मेरे अजीजों, अगर ताकीद ना भी आती तब भी अल्लाह का कलाम हक है। मेरे अजीजों, अल्लाह फरमाता है हम जरूर जरूर तुमको जमीन की बादशाहत देंगे, हम जरूर जरूर तुमको जमीन की बादशाहत अता फरमाएंगे, जैसा तुमसे पहले वालों को बादशाहत अता फरमाई, जैसा तुमसे पहले वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत अता फरमाई। अल्लाह फरमाता है और हम तुम्हारे दीन को मजबूत कर देंगे, जिस दीन से अल्लाह ताला राजी हुआ है। वो दीन जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी है, उस दीन को अल्लाह मजबूत कर देगा और अल्लाह ताला बदल देगा तुम्हारे खौफ को अमन से। आज जो खौफ है ना, हर तरफ जो डर का माहौल है ना, अल्लाह फरमाता है हम उनके खौफ को अमन से बदल देंगे। लेकिन करना क्या है? दो काम करना है, एक ईमान वाला बनना है, दूसरा अच्छे काम करना है। एक ईमान वाला बनना है और दूसरा अच्छे काम करना है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान के माना क्या है? ईमान के माना है दिल से तस्दीक करना, दिल से मान लेना, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से मान लेने का नाम ईमान है। दिल से मानने का नाम ईमान है। आज हम अल्लाह को तो मानते हैं, आज हम रसूलुल्लाह को तो मानते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज हम वलियों को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, रसूलुल्लाह की बात नहीं मानते। आज हम कुरान की बात नहीं मानते, आज हम वलियों की बातें नहीं मानते। वलियों को तो मानते हैं, नबी को तो मानते हैं, अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, रसूलुल्लाह की नहीं मानते, सहाबा की नहीं मानते, वलियों की बातें नहीं मानते, कुरान की बात नहीं मानते। अगर हम अल्लाह की बात मानते होते, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो, तो आज मस्जिदें हमारी खाली नहीं होती। अगर आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल कर रहे होते, मेरे आका ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। आज जरा मुझे बताओ, आज मुसलमान मुसलमान से महफूज नहीं है। मेरे अजीजों, आज अगर कोई भाई तरक्की करने लगे तो उसका पड़ोसी मुसलमान भाई उसको देख करके जलता है। पता नहीं इसके पास पैसा कहां से आ रहा है, पता नहीं इसके पास दौलत कहां से आ रही है। मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो। आका फरमाते हैं मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। ये बुनियाद आप देख रहे हैं, अगर सिर्फ एक ईंट रखोगे, पैर मारोगे, ईंट दूर गिरेगी जाकर के। और जब ये बुनियाद में ईंटें लग गई, कोई अगर इस पे जाकर के पैर भी मारेगा तो पैर टूट सकता है, लेकिन दीवार नहीं हिल सकती। आका फरमाते हैं मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। क्या आज हम अपने मुसलमान भाई को मजबूत कर रहे हैं? क्या आज हम अपने मुसलमान भाई को फायदा पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन आज हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हमारी कौम तबाही के उस दहाने पे पहुंचती जा रही है जहां से वापस लाना मुश्किल होता जा रहा है। आज हमारे नौजवानों को देखो, जो 2-2 घंटे बैठ करके फिल्में तो देखते, लेकिन 10 मिनट अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में नहीं जाते। जो 2-2 घंटे बैठ के IPL तो देखते, लेकिन 15 मिनट जाकर के मस्जिद में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, और सीना तान के कहते हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हम तो जन्नत में जाएंगे। इल्मी साहब का मुझे शेर याद आता है, फरमाते
फरमाते हैं पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी। मेरे अजीजों, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, वो सहाबी रसूल, वो दामाद रसूल, जिन्हें दुनिया ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान के नाम से जानती है, जैसे आज पूरी दुनिया हजरत उस्मान गनी के नाम से जानती है। सहाबा में ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो मकाम हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई है। उनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। वो हजरत उस्मान गनी ग़ज़वा तबूक के मौके पे जब अपना माल नबी की बारगाह में ला करके रखा तो दिरहम और दीनार का एक ढेर लग गया। नबी दिरहम उछालते जाते और इरशाद फरमाते, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उस पर वाजिब हो गई। जिसे दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिसे दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, नबी की 2 शहजादियां जिसके निकाह में आई हैं, जरा सोचो उसका मकाम क्या होगा जो अशराए मुबशरा में से हैं। मेरे अजीजों, मेरा इमाम कहता है वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हजरत आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर भी आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आप इतना क्यों रोते हो। मेरे अजीजों, वो तो बख्शे हुए हैं। ये हम लोगों के लिए पैगाम है कि आज हमको कितना रोना चाहिए, आज हमको अपने गुनाहों को याद करके रोना चाहिए, आज हमको हमारी खताएं याद आ जानी चाहिए। जब हम बिस्तर पे लेटने के लिए जाएं तो हम सोचें कि पूरा दिन आज हमारा हो गया, हमने कितनी नेकियां आज की हैं दिन भर में और कितने गुनाह आज हमने किए हैं दिन भर में। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। कभी बिस्तर पे लेटते वक्त सोच लिया करो, आज जब से मेरी आंख खुली है सुबह से लेके अब लेटने के वक्त तक मैंने कितनी नेकियां की हैं, मैंने कितना सवाब का काम किया है, मैंने कितने लोगों को फायदा पहुंचाया, मैंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया। कभी अपना हिसाब कर लिया करो, हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। मेरे अजीजों, याद आखिरत को याद कर लिया करो, कब्र की तारीकी को याद कर लिया करो। वो कब्र जो अंधेरा घर है, वो कब्र जो काली कोठरी है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है। कभी उस कब्र को भी याद कर लिया करो। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, तो ऐ लोगों, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, उस कब्र की तैयारी करो। मेरा इमाम कहता है, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर प्यारे वो सांस आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। रजा मंजिल तो जैसी है, वो एक मैं क्या सभी को है। तुम इसको रोते हो या यूं कहो कि हाथ खाली है। मेरे अजीजों, हजरत उस्मान गनी को देखो, कब्र को देख करके आंखों में आंसू आ गए। इतना रोए कि दाढ़ी शरीफ भीग गई, आंसू जमीन पे गिरने लगे। लोगों ने कहा, आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो। तो जवाब सुनो, फरमाते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। मेरे अजीजों, याद रखना, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो नबी के सहाबी है, वो तो नबी के दामाद है, अशराए मुबशरा में से है। ये हम लोगों के लिए पैगाम है कि हम कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो हम सोचें
सोचे कि हमें एक दिन कब्र के अंदर आना है, हम किसी जनाजे को कांधे पे उठा के ले जाएं, तो हमारे दिल में ये ख्याल रहना चाहिए कि एक दिन हमें भी ऐसे ही 4 लोग उठा के ले जाएंगे। हम किसी को गुस्ल देता हुआ देखें तो हमारे दिल में भी ये ख्याल रहना चाहिए कि एक दिन हमें भी ऐसे ही गुस्ल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो। आज हम वलियों का जिक्र तो करते हैं, आज हम वलियों का जिक्र तो सुनते हैं, लेकिन आओ इस मकाम पे मैं आपको वलियों के सरदार की बात न बताऊं, वलियों के सरदार की बात बताऊं। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने गुलिस्तां के दूसरे बाब की 3री हिकायत में लिखा कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, अल्लाह मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं, अल्लाह कयामत में नाबीना करके उठाना, अल्लाह कयामत में अंधा करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। अपने वक्त का गौसे आजम मादरजाद वली है। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। उनका खौफे खुदा देखिए, काबे का गिलाफ पकड़ के रो के कह रहे हैं, अल्लाह कयामत में नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछा, ये क्यों कहते हो कयामत में नाबीना करके उठाना? जवाब सुनो गौसे आजम का। कहते हैं, कयामत में अल्लाह के नेकोकार परहेजगार बंदे होंगे, मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये है सरकार गौसे आजम जिनका फरमान है, यदि अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे साया किए हुए है जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए है। कौन गौसे आजम है? फरमाते हैं, इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद अना जय्यद अना सय्यद। ऐ मेरे मुरीद, तू अच्छा नहीं है तो परेशान मत हो। जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है और सय्यद भी है। आला हजरत पुकार उठे, है रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, है रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो। सय्यद जय्यद हर दहर है मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब किबला मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उर्से मुक़द्दस अंजुमन जानिसाराने मुस्तफ़ा। तुम जानते हो कौन गौसे आजम है? वो सरकार गौसे आजम। आज हमारे नौजवान तालीम से दूर हो रहे हैं, आज हमारे नौजवान एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, आज हमारे नौजवान शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। मुसलमानों, जिस कौम के पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई तो ना तो नमाज का हुक्म सबसे पहले आया, ना रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, ना हज का हुक्म सबसे पहले आया, ना ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। सबसे पहली वही नाजिल हुई, इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए। मेरे अजीजों, जिस कौम के पैगंबर पे सबसे पहली वही ना पढ़ने के ताल्लुक से आई है, आज वही कौम जो है तालीम से दूर होती जा रही है, एजुकेशन से दूर होती जा रही है, शिक्षा से दूर होती जा रही है। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है, मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है। अफसोस होता है, कभी कभी जलसे करके जाओ तो मेरे अजीजों, कभी कभी अफसोस का मकाम है कि जब मुसलमानों की बस्तियों से गुजरो तो बच्चों की 4-4, 5-5 लड़कों की टोलियां बनी हुई नाली के करीब बैठ करके कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने में मस्त है। ये हाल आज हमारी कौम का हो गया। फिर रोना रोते मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। आज हमारे नौजवान तालीम से दूर हो गए, आज हमारे नौजवान एजुकेशन से दूर हो गए। तुम जानते हो पैगंबर इस्लाम ने जब मक्के में ऐलान नबूवत फरमाया तो कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे? ये उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछेंगे, ये आपको बताएंगे। 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। आओ जरा नबी की जिंदगी मुबारक का जायजा लो। नबी ने मक्का छोड़ा, मदीना शरीफ तशरीफ ले आए। मेरे आका ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, 13 साल मक्के में तबलीग फरमाते रहे और 53 साल की उम्र में मक्का छोड़ा, मदीना शरीफ तशरीफ ले आए।
10 साल मदीने शरीफ में रहे। ऐ बछड़ा सुल्तानपुर अयोध्या वालों सुनो, मेरे आका ने 63 साल की बज़ाहिर जिंदगी ये मुबारक है। मेरे अजीजों देखो तालीम को कैसे आम किया है। मेरे अजीजों जब मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं तो न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। इतना तालीम को बढ़ाया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अहद से लेकर के मौला अली शेर खुदा के अहद तक मेरे अजीजों न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़, न औरतों में कोई औरत अनपढ़। ऐसा तालीम को आगे बढ़ाया गया। आज वही कौम तालीम से दूर हो रही है, आज वही कौम एजुकेशन से दूर हो रही है। मेरे अजीजों सरकार गौसे आजम मादरजाद वली है, फिर भी तालीम हासिल करने के लिए बगदाद तशरीफ ले जा रहे हैं। 18 साल की उम्र तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में पढ़े, उसके बाद बगदाद पढ़ने के लिए गए और कितनी परेशानियां उठाई दौरान तालिबे इल्मी। आज हमारे नौजवान जो हमारे कुछ अजीज जब मदरसे में पढ़ने जाते हैं, अगर एक वक्त का खाना सही से ना मिले, घर पे फोन करके कहते हैं मदरसे में खाना नहीं मिल रहा है। कोई असातिज़ा की बुराई करता है, कोई मदरसे के इंतजामिया की बुराई करता है। आओ जरा पीराने पीर को देखो, आज सरकार गौसे आजम को देखो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं दौरान तालिबे इल्मी कितनी परेशानियां उठाई मेरे गौस ने। दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया, दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया। मेरे गौस फरमाते एक दिन भूख ने मुझे बेचैन कर दिया तो मैं कर्क के खंडरात की तरफ चला गया, कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। कहते हैं मैं गया तो देखा 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। सरकार गौसे आजम वापस आए, मस्जिद में नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। नमाज से फारिग हुए मुसाफिर बराबर में खाना खा रहा था। दिल में ख्याल आया ये मुझे खाने में शरीक कर देता। उसने कहा आओ बेटा तुम भी खाना खा लो। गौसे आजम खाना खाने बैठे। उसने कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या उसे जानते हो? फरमाया क्या काम है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं आ रहा था तो उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, वो पढ़ाई कर रहा है, मेरे बच्चे के खर्चे में काम आएगा। मैं 3 दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। तो आज मैंने उसका थोड़ा सोना बेच के ये खाना खरीदा है, क्या बेटा तुम उसे जानते हो? मेरे गौस फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है। उसने हाथ जोड़ के कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच के ये खाना खरीद लिया है। मेरे गौस का दिल देखो, किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। ये सरकार गौसे आजम है। मेरे अजीजों कई दिन के फाके किए गौसे आजम ने, अल्लाह ने वो शान अता फरमाई, वो मकाम अता फरमाया कि एक दिन कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कुछ दिन के बाद में आपके पीरो मुर्शिद और आपके उस्ताद हजरत अबू सईद मखदूमी अलैहिर्रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। अब्दुल कादिर ये खाना खा लो बेटा, ये खाना खा लो। आपके कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इश्रब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। सरकार गौसे आज़म मेरे अजीजों कितनी तालीम हासिल की, अपने वक्त के मुफ्ती आजम बने गौसे आजम। एक दिन में 500 फतावा का जवाब देते थे गौसे आजम। अपने वक्त के मुहद्दिस बेहतरीन जय्यद आलिम सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। एक तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ के इस्लाम पढ़ा के इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। गौसे आजम की सीरत देखें, जिंदगी मुबारक देखें। जब आप फारिग हो गए तो आपने दरसगाह का मनसब संभाला, तदरीस का मनसब संभाला और सरकार गौसे आजम के मदरसे से हर साल 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन के निकला करते थे।
और तकरीबन 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने। मेरे अजीजों, गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाया। गौसे आजम ने देखे इस्लाम की कैसे खिदमत की, कैसे तालीम को आगे बढ़ाया। 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया, उनके लश्कर में जो सिपाही थे ना, वो अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए और कुछ इमाम गजाली के मदरसे के पढ़े हुए। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, मौत बिस्तर पे आई। किसी ने कहा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, लेकिन आपकी गर्दन किसी जंग में क्यों नहीं कटी? कहा कि दुनिया में कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा, किस बिना पे कहते हो? कहते हैं, बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए और कहा, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो। गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो, उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, ये सरकार गौसे आजम। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम का फरमान फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे सरकार गौस पाक, हम कहाँ ना डर। गांव का प्रधान कहे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर। अगर चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर। अगर विधायक या एमपी कहे मत डर तो मतलब है कि जिले में मत डर। अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर। अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। अब एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है। ऐ मेरे गौसे आजम, हम कहाँ ना डरे? क्या गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या सूबे में ना डरे? क्या मुल्क में ना डरे? तो जवाब मिलता है गौसे आजम की बारगाह से, तुबूली फिस समाई वलर्दो दुख। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, उसकी बुलंदी के झंडे जमीन पर भी लहरा रहे हैं। न जमीन पे डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। ये वो सरकार गौसे आजम है। कैसे आपने तालीम को आगे बढ़ाया? गौसे आजम ने तकरीबन 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया, किताबें लिखी गौसे आजम, कुरान की तफसीर, तफसीर अल जिलानी लिखी गौसे आजम। मेरे सरकार गौसे आजम ने किताबें लिखी, रसाइल लिखे, फतावा लिखे, उसके जरिए इस्लाम की खिदमत की। तीसरा तरीका है तकरीर। वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। आज तो अफसोस होता है अपने नौजवानों पर जो तकरीर को हल्के में लेते हैं। अफसोस होता है। मैं अहमद भाई, जाकिर भाई, अफसोस जो कई जगहों पे देखा है कि नौजवान होते ना, नाते नबी सुनी और अपने घर का रास्ता
होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ सब बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हो सकता था जाकिर भाई को अगर पहले पढ़वा दिया जाता तो इसमें से कुछ नौजवान हमारे हिस्से में नहीं आते, हो सकता था, ये इम्कान है। सुने मेरे अजीजों, तकरीर कोई हल्का काम नहीं है। अगर ये कोई मामूली काम होता तो नबी गौसे आजम के ख्वाब में आके ये नहीं फरमाते अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। नबी गौसे आजम के ख्वाब में आके फरमाते बेटे अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते, वाज क्यों नहीं कहते। अर्ज किया हुजूर मैं अजम का और ये अरबी, इनके सामने मैं कैसे बोलूं। नबी ने फरमाया अपना मुंह खोलो। 7 मरतबा नबी ने अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम मिंबर पे बैठे, देखा तो थोड़ी झिझक महसूस हुई। फौरन मौला अली शेर खुदा आए, अब्दुल कादिर वाज कहो, तकरीर करो। झिझक महसूस हुई, फरमाया मुंह खोलो। मुंह खोला तो 6 मरतबा लुआबे दहन मौला अली शेर खुदा ने गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। अब एक सवाल होता है कि जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया तो फिर मौला अली शेर खुदा को अपना लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत थी? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? मेरे नबी का लुआबे दहन तो वो है कि खारी कुएं में डाल दिया जाए तो पानी मीठा हो जाए। आला हजरत फरमाते हैं जिससे खारी कुएं शीरियां जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो मेरे नबी का लुआबे दहन कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप ने काट लिया, जहर का असर पूरे जिस्म पे हुआ, आंखों से आंसू निकले, नबी के चेहरा मुबारक पे आंसू गिरे, आंखें खोली। नबी ने फरमाया मा युबकी का या अबा बकर, ऐ अबू बकर किस चीज ने रुलाया? अर्ज किया आका कोई मूजी जानवर है जो मुझे काट रहा है। आका ने फरमाया पैर हटाओ। जब पैर हटाया तो एक सांप अंदर से निकला। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मेरे आका का आशिक था, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला था वो सांप। वाक़े की तरफ नहीं जाऊंगा। आका ने अपना लुआबे दहन हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगा दिया तो वो जहर के लिए तिर्याक बन गया। आला हजरत पुकार उठे सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जा तो जान फुरूज़े गुरर की है। मेरे अजीजों, वो मेरे आका का लुआबे दहन मौला अली शेर खुदा की आंखें आ गई तो मेरे आका ने अपना लुआबे दहन लगा दिया। मेरे आका के लुआबे दहन की बरकत से हजरत अली की आंखों सेहत याब हो गई। मेरे आका का वो लुआबे दहन, आज अगर किसी का पैर टूट जाए तो पहले डॉक्टर जो है वो हड्डी जो फ्रैक्चर हो जाती है उसको जोड़ता है, फिर कच्चा प्लास्टर करता है, फिर 1 आध महीने के बाद उस प्लास्टर को हटाने के बाद फिर पक्का करता है, फिर 6-7 महीने उसको कहता है आराम करो, पैर हिलना नहीं चाहिए, है ना। मेरे आका का लुआबे दहन देखिए। एक सहाबी सीढ़ी उतर रहे थे, जीना उतर रहे थे, आपके पिंडली की हड्डी टूट गई। आका की बारगाह में आए, आका मेरे पैर की हड्डी टूट गई। आका ने अपना लुआबे दहन लगाया, पिंडली की हड्डी ठीक हो गई। आला हजरत पुकार उठे शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों तुम। ये मेरे आका का लुआबे दहन है। हजरत कतादा की आंख में तीर लगा, आंख का ढेला निकल के बाहर आ गया, आंख का ढेला बाहर निकल के आ गया। अल्लाह अकबर। किसी की आंख अगर फूट जाए तो कितने दिन तक इलाज चलेगा? आंख का ढेला बाहर आ जाए तो कितने दिन? दोनों तरफ से तो उसके टांके लगेंगे, फिर वो जख्म डॉक्टर भरेगा, फिर उसके हल्के में उसको दीदे को फिट किया जाएगा, कितना वक्त लगेगा। एक आंख की सर्जरी में हजरत कतादा अपने आंख का ढेला हथेली पे रख के आका की बारगाह में आए और आके अर्ज किया आका मेरी आंख का ढेला बाहर निकल गया। आका ने अपना लुआबे दहन लगाया, आंख के हल्के में फिट कर दिया। सहाबी का बयान है पहले से ज्यादा रोशनी आ गई मेरी आंख। आला हजरत पुकार उठे आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों तुम। ये नबी का लुआबे दहन है। मेरे अजीजों,
जब नबी ने अपना लुआबे दहन मौला अली शेर खुदा गौसे आजम के मुंह में डाल दिया, तो फिर अली शेर खुदा को अपना लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत थी? ये जहन में सवाल आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये उलमा मौजूद है, इनकी मौजूदगी में कि नबी ने अपना लुआबे दहन डाला, उनके बाद मौला अली शेर खुदा ने अपना लुआबे दहन डाला, तो नबी के बाद मौला अली शेर खुदा ने अपना लुआबे दहन क्यों डाला? तो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने अपना लुआबे दहन डालकर गौसे आजम के जिसमें, गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया। मौला अली शेर खुदा ने अपना लुआबे दहन डाल करके शहर का दरवाजा खोल दिया। पता चला तकरीर इल्म से होती है। मेरे अजीजों, ये सरकार गौसे आजम है, पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे, तालीम के जरिए, तदरीस के जरिए, तसनीफ के जरिए, तकरीर के जरिए। इसलिए कभी भी जलसों में आया करो तो आलिम का वाज जरूर सुना करो, क्योंकि मैंने हदीस में पढ़ा है, मेरे आका फरमाते हैं, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते हैं, तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो आलिम बन जाओ, और अगर आलिम नहीं बन सकते तो तालिबे इल्म बन जाओ, इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। काजी शहर यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं एक बात बताऊं आपको, इस हदीस में गौर करने वाली बात यह है कि आका ने आलिम से दूर नहीं किया कौम को, फरमाया या तो खुद आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो। रखा फिर भी आलिम के करीब, और अगर आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते, आका फरमाते हैं ओ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बनो। आलिम जो कह रहा है उसे सुनने वाले बन जाओ, और अगर आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते, ओ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी गीबत करने वाला मत बनना, इनकी चुगली खाने वाला मत बनना। आका फरमाते हैं फतहलिक, हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर आलिम की बुराइयां करने वाले बन गए तो हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सरकार गौसे आजम की ये निस्बत आज हमारे काम आएगी। जो आज गौसे आजम की निस्बत का पट्टा जो हमारी गर्दन में पड़ा हुआ है, मेरे अजीजों, ये निस्बत काम आएगी। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करो। देखो हमारे बुजुर्गों को देखो, वो आलिम भी हैं और पीर भी हैं। ऊपर से आप देखते हुए आइए, बेहतरीन आलिम भी हैं, बेहतरीन पीर भी हैं। सरकार गरीब नवाज ने समरकंद बुखारा में जाकर के तालीम हासिल की, बेहतरीन पीर भी हैं। मेरे अजीजों, आज का अफसोस का मकाम ये है ना कि आज जो आलिमों से दूर किया जा रहा है, उसमें कुछ पीरों का भी हाथ है, जो कहते हैं कि ये मदरसे तो मुल्लों की निशानी है, ये मदरसे जो मौलवियों का रास्ता अलग है, पीरों का रास्ता अलग है। मेरे अजीजों, हुजूर सरकारे कला से मुफ्ती शाहिद अली रामपुरी अलैहिर्रहमान ने पूछा था, कहा था कि हजरत ये बताएं कि खानकाह में और मदरसे में क्या फर्क है। तो आपने जवाब दिया था कि खानकाह में इश्क पिलाया जाता है और मदरसे में इल्म पढ़ाया जाता है। और इश्क में भी पहला हर्फ ऐन है और इल्म में भी पहला हर्फ ऐन है। और ऐन के माना आते हैं आंख, और आंख अगर एक कानी हो जाए और एक आंख रहे तो आदमी उसे काना कहते हैं। और काना फेले नाकिस है, जो बगैर इस्म के और खबर के पूरा नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? ये तो एक इल्मी बात हो गई। मतलब ये है कि खानकाह और मदरसा जब दोनों मिलकर के काम करते थे तो दीन का काम होता था। आज दोनों के रास्ते अलग होते नजर आ रहे हैं। खानकाहों के कुछ पीर अपनी टोली अलग लेके चले गए और उन्होंने सोचा कि अगर ये मौलवियों के करीब कौम जाएगी तो हमें नजराना कहां से मिलेगा, हमारी जेबें कैसे भरी जाएंगी। मेरे अजीजों, अगर आलिमों से आप दूर हो गए तो समझ लो फिर तबाही से कोई बचाने वाला नहीं होगा। मेरे अजीजों, उनका क्या है, वो थोड़ी सी देर के लिए आएंगे और तुमसे अपना नजराना वसूल करेंगे और अपने घर का रास्ता लेंगे। ये आलिम ही तो है, ये बस्ती का आलिम ही तो है, ये मस्जिद का इमाम ही तो है,
कि जो लोगों के ईमान व अकीदे की हिफाजत करता है। नमाज जनाजा हो तो बस्ती का आलिम मौजूद है, किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो बस्ती का आलिम मौजूद है, किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए तो दम करने के लिए आलिम मौजूद है। मेरे अजीजों, तो आज उन्हीं आलिमों की हम कदर नहीं करते, आज उन्हीं आलिमों के हम करीब नहीं होते। मुझे इमाम हसन की एक रिवायत याद आती है, फरमाते हैं लौलल उलमाओ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम न होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती, अगर आलिम न होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। मेरे अजीजों, ये आलिम ही तो हैं जो आज कौम को सुधारने के लिए कभी जुमे में पैगाम दे रहे हैं, कभी मोहल्ले में मिलाद शरीफ होती है उसमें पैगाम दे रहे हैं, कभी जलसों में पैगाम दे रहे हैं। तब ये कौम का हाल है। अब जरा सोचो, कोई बताने वाला ही इन्हें ना हो तब ये तबाही के किस दहाने पे पहुंचेंगे। मेरे अजीजों, ये आलिम ही तो हैं। अगर नमाज में कितने फर्ज हैं, अगर आलिम ना बताएं तो हमें कौन बताएगा? ज़कात किस पे फर्ज है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये आलिम नहीं बताएं तो कौन हमें बताएगा? ये 5 मिनट की क्लिप सुन के मुफ्ती बनने की कोशिश करता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। मेरे अजीजों, इंटरनेट से दीन हासिल नहीं करना है, दीन हासिल करना है तो अपनी बस्ती के आलिमों से हासिल करना है, अपनी मस्जिद के इमामों से हासिल करना है। मेरे अजीजों, अगर कोई मसला पेश आता है, मुझे बताओ, कपड़ा सिलने वाला कपड़ा सिलाई के बारे में बताएगा, मकान बनाने वाला मकान बनाने के बारे में बताएगा, और जो आलिमों का काम है वो आलिम बताएंगे। मसाइल बयान करना ये आलिमों का काम है, मसाइल बयान करना ये शहर मुफ्ती का काम है। आज जगह जगह लोग मुफ्ती बने बैठे हैं। मेरे अजीजों, जब भी कोई अहम मामला आए, कुरान कहता है, जब तुम कुरान कहता है जो बात तुम नहीं जानते हो वो जानने वालों से पूछ लो, जानने वालों से मालूम कर लो। अगर कोई बात तुम नहीं जानते हो तो अपने आलिमों के पास आओ, अपने आलिमों के करीब हो जाओ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार गौसे आजम बेहतरीन आलिम भी हैं, बेहतरीन पीर भी हैं, गरीब नवाज बेहतरीन आलिम भी हैं और बेहतरीन पीर भी हैं। सरकार आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत को देखो, बेहतरीन आलिम भी और बेहतरीन पीर भी है। आप चलते हुए जाइएगा, इल्म है उनके पास में, तालीम है उनके पास में। हमको भी चाहिए कि हम तालीम हासिल करें, एजुकेशन के करीब हो जाएं। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, मन अरादल इल्म फअलैहि बिल कुरान। जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, पहले वो अपने मजहब की तालीम हासिल करे। जब मजहब की तालीम हमारे पास होगी तो कोई यूनिवर्सिटी में हमारा ईमान नहीं लूट पाएगा, कोई कॉलेज में हमारे ईमान व अकीदे पे हमला नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे अजीजों और मेरे नौजवानों, तालीम के करीब हो जाओ, एजुकेशन के करीब हो जाओ, शिक्षा के करीब हो जाओ और अपने अपने अमाल का मुहासबा करो। जब तालीम तुम्हारे पास में होगी तो अपने माल की ज़कात भी निकालोगे। जब तालीम तुम्हारे पास में होगी तो तुम बड़ों का अदब भी करोगे। आओ जरा देखो मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसे में क्या पैगाम दिया जाता है, वही बात सुनो। और मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, कुरान में क्या बताया जाता है। कुरान हम मदरसे में जब पढ़ने जाते हैं तो हमको मदरसे में पढ़ाया जाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। मदरसे में पढ़ाया जाता है, वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, जब तोलो तो बराबर तोलो, किसी को कम तोल के मत देना। मदरसे में पढ़ाया जाता है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। मदरसे में पढ़ाया जाता है कि जुआ भी शैतानी काम है, शराब भी शैतानी काम है, पत्ते खेलना भी शैतानी काम है, पस पाटे भी शैतानी काम है। फज्तनिबू हो तो इनसे दूर हो जाओ, इनसे रुक जाओ अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। आज हमारा नौजवान कुरान का फरमान सुनता है लेकिन इस कान से सुना उससे निकाल दिया। आज कितनी नौजवान नस्ल जो है वो शराब की वजह से तबाही के उस दहाने पे पहुंच गई। अफसोस होता है मुझे आज अपने नौजवानों पर। मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज देखो ना, शराब का नाम बदल के पिया जा रहा है। कोई शराब को बियर का नाम देता है, कोई उसे फलों का जूस बता करके पीता है। याद रखना, हर नशा आवर चीज हराम है। मेरे अजीजों, शराब को अरबी में खम्र कहते हैं और खम्र के माना है ढांप लेना, छुपा लेना। इसलिए दुपट्टे को खिमार कहा जाता है। जब औरत दुपट्टा ओढ़ती है ना सर पे तो दुपट्टा पूरे सर को छुपा देता है, ढांप लेता है। अरबी में शराब को खम्र कहते हैं। जब कोई इंसान शराब पीता है तो शराब उसकी अक्ल को ढांप लेती है, शराब उसकी अक्ल पे पर्दा डाल
डाल देती है, फिर वो बड़े छोटे का तमीज नहीं करता, भाई बहन का तमीज नहीं करता, वो माँ बेटी का तमीज नहीं करता, जो सामने आया उसे गाली बकना शुरू कर दी। मेरे अजीजों, आज शराब की वजह से कितने नौजवान हैं जो जवानी में दुनिया छोड़ के चले गए, लीवर खराब हो गया, बीमारियां लग गई। डॉक्टर कहते हैं कि शराब का जो आदी होता है, शराब पीने वाले का लीवर खराब हो जाता है, शराबी शुगर का मरीज हो जाता है, शराबी ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शराबी का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, कितनी बीमारियां जमा हो जाती है। अल्लाह अकबर, आज 400-500 रुपए कमा के लाने वाला घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, घर में बेटियों के बाल सफेद पड़ने लगे, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आ रहा है। आज मेरे अजीजों, आज मुस्लिम बेटियां न जाने कितनी इर्तिदाद की तरफ चली गई, उसकी कई वजह हमारे सामने आई। उसमें एक वजह ये भी हमारे सामने आती है कि आज शादियां लेट बहुत होती जा रही हैं, आज हमारे मुआशरे में शादियां बहुत ताखीर से होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आज हमारी कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। मेरे अजीजों, आज ये स्कूल कॉलेजों में जो मखलूत तालीम है, जहां लड़के लड़कियां एक साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, आज जिसकी वजह से मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। आज ये मोबाइल जो सबसे बड़ी लानत है, आज जिसकी वजह से मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। कौन कौन से चैट चल रहे हैं, कोई स्नैपचैट, कहीं व्हाट्सएप, कहीं फेसबुक, कहीं इंस्टाग्राम, उस पर आईडिया बनी हुई है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, जिसकी वजह से एक दूसरे का कांटेक्ट होता है, मैसेज के जरिए बातें होती हैं, फिर वही पहला फुसला करके हमारी बेटियों को इर्तिदाद की तरफ लेके चला जाता है। आज बाप घर में है, अपनी बेटी से नहीं पूछता 2 बजे रात में तेरा मोबाइल कैसे चल रहा है, रात के 2 बजे बेटी तू किससे बात कर रही है। भाई घर के अंदर है, बाप घर के अंदर है, माँ घर के अंदर है, सारे अजीजो अकारिब घर के अंदर है, तू रात के 2 बजे किससे बात कर रही है। बाप नहीं पूछता अपनी बेटी से, बड़ा भाई नहीं पूछता अपनी बहन से कि ये रात के 2-2 बजे मोबाइल की स्क्रीन कैसे चल रही है। ऐ मेरे अजीजों, आज जिसकी वजह से हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, आज ये 2-3 हजार रुपए के चक्कर में कोई मोबाइल सेंटर में हमारी बहन जॉब कर रही है, कोई मेडिकल पे जॉब कर रही है। मखलूत मामला है, जहां मर्द औरतें एक साथ जमा हैं। बताओ मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाप कमा के लाता था, आज वो बेटी की 2000-3000 की तनख्वाह के चक्कर में आज उनको तबाही के दहाने की तरफ भेज रहा है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज कई वजह हमारे सामने आई, उसी में एक वजह ये भी आती है, आज जो मुस्लिम मुआशरे में एक लानत चल गई है, और वो है जहेज की डिमांड की लानत। लंबी लंबी डिमांडें करना कि आज मेरे पड़ोस में फला को गाड़ी मिली, मुझे भी इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, फला को 10 लाख की मंगनी हुई है, मेरे यहाँ पर मंगनी हो तो उससे ज्यादा की हो। आज ये जो लानत चल रही है मेरे अजीजों, जिसकी वजह से आज मुस्लिम मुआशरा तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। याद रखना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। वो राज़िक है, ग़िज़ा किलो को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। कोई इंसान ससुराल के पैसे से मालदार होते हुए देखा? अगर ससुराल वाले 4-5 लाख दे भी देंगे तो कितने दिन तक वो घर में चलेंगे? 1 साल 2 साल, उसके बाद क्या है मेरे अजीजों? हमें ससुराल की चौखट पे नहीं मांगना है, हमें मांगना है तो अल्लाह के रसूल की बारगाह से मांगना है, नबी की बारगाह से मांगना है। मेरे अजीजों, एक साहब मुझसे बोले, मौलाना मेरे बेटे को शादी में गाड़ी चाहिए। मैंने उससे कहा मोटरसाइकिल चाहिए? कहता है हाँ, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, चल मस्जिद में जुमे का दिन है, मैं तकरीर करूंगा, तू जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, मैं तेरे लिए चंदा इकट्ठा कराऊंगा और मैं कहूंगा कि ये गरीब आदमी है हमारे मोहल्ले का, इसको गाड़ी मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है, तुम सब इसके लिए चंदा इकट्ठा करो और इसे एक गाड़ी ला करके देना है। आंखें चढ़ा के कहता है, मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दरवाजे मांगे,
भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते अरे जो हाथ फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। ऐ बछड़ा सुल्तानपुर वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है। हमने कहा नादान, हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये नकीबे अहले सुन्नत से मत पूछो, ये शहर काजी अल्लामा मुफ्ती शमसुल कमर अलीमी से मत पूछो, ये शायर इस्लाम जाकिर इस्माइली से मत पूछो। हमको कहाँ मांगना है ये इन उलमा से मत पूछो। अरे चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में और कहो ऐ बरेली के इमाम हमें मांगना है, कौन हमें देगा? तो ऐ बछड़ा सुल्तानपुर वालों, आज भी गुंबदे रजा से यही आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ससुराल वाले देंगे चंद सालों में खत्म, मदीने वाले अता फरमाएंगे नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। हातिम ताई के पोते ने कहा मेरा दादा वो है हातिम ताई जो 7 दरवाजों से बांटता है और बांट नहीं करता, भी लिया फिर आ गया नहीं कहता है, तीसरे पे लिया तब भी देता है, चौथे बारी बारी 7 पे आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है, 7 पे देता है। ये मेरे दादा की सखावत है। आले रसूल ने कहा कहो सुभान अल्लाह। सैयद ने कहा वो तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता है, फिर भी साहिल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अरे मेरा नाना वो है जो 1 चौखट से बांटता है और बांटने की शान ये है कि एक बार नाना की चौखट पर साहिल आ जाए कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। उस नबी से मांगो जिस नबी की बारगाह के बारे में आला हजरत ने कहा मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लाह ना हाजत अगर की है, मेरे आका की बारगाह में ये नहीं है कि नहीं है मेरे पास, अगर होगा तो दूंगा, ये है ही नहीं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। तो उस नबी से मांगो, उस नबी की बारगाह में आओ, नबी देंगे नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। ये दुनिया वालों से क्या मांगना। सिक्के का एक रुख हम देखते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कड़वी सच्चाई में बताने जा रहा हूं, परेशान तो नहीं है आप लोग? मैं तकरीर खत्म करूं, वक्त होता जा रहा है। अभी जाकिर भाई को आपको सुनना है, आपके महबूब शायर हैं, ये इनकी मेहरबानी है कि आज मेरा वक्त पहले आ गया, न तो हम खुसूसी है ना, तो आखिर में आते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे। हम ये तो देखते हैं कि जहेज की लंबी लंबी डिमांडें की जा रही है, लेकिन सिक्के का दूसरा रुख हम नहीं देखते। आज कितने माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों का उसका हक देते हैं, कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा दिया। कुरान कहता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के मुकाबिल औरत का आधा हिस्सा है बाप की प्रॉपर्टी में। क्या आज उनका हिस्सा दिया जा रहा है? ये तो कहा जा रहा है कि जहेज मांगने वाले जहेज मुंह फाड़ के मांग रहे हैं। काश अगर बाप अपनी बेटी को हिस्सा दे दे जायदाद में
तो मुझे लगता है मैं अपनी जगह जो मैं बोल रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है अगर हर बाप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना तो ये जहेज मांगने वालों का मुंह बंद हो जाएगा। सोचेंगे एक प्लाट मिल तो रहा है, सोचेंगे मकान मिल तो रहा है, सोचेंगे इतनी जमीन मिल तो रही है खेती की, क्या जहेज मांगेंगे। लेकिन एक तरफ हम बेटी का हिस्सा नहीं देते। हम सोचते हैं जो हमने शादी में खर्च कर दिया वही उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा हो गया। नहीं, ये विरासत है। बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, भाइयों के पास अगर प्रॉपर्टी है और भाइयों ने बहन से कहा कि बहन अपना हिस्सा ले लो, बांट के नहीं दी, सिर्फ जुबान से कहा हिस्सा ले लो, बहन ने कहा चलो भाई मैं अपना हिस्सा नहीं लूंगी, तो मेरे अजीजों ऐसे ये विरासत माफ नहीं होगी। पहले बांट के दी जाएगी कि इतना बहन तुम्हारा हिस्सा हुआ, भाई कहें इतना हमारा हिस्सा हुआ। अब जो हिस्सा बहन का बट गया है उससे कहा जाए ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम जो चाहो वो करो। फिर वो हिस्सा उसके सामने जब आ जाए वो चाहे भाइयों को दे दे, चाहे वो अपने आप बेच करके उसकी रकम खुद अपने पास। अब मुझे बताओ, देखो इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। आपके जहन में ये बात आती होगी कि औरत को आधा हिस्सा दिया जा रहा है, तो सुनो, इस्लाम किसी का हक मारने नहीं आया है। जिसको हक नहीं मिल रहा है इस्लाम उनको उनका हक दिलाने के लिए दिया। आधा हिस्सा बाप की प्रॉपर्टी में है और आधा हिस्सा उसको उसके शौहर की वहां पर मिलेगा। तो इस्लाम ने नाइंसाफी नहीं की। और सुनो कितना प्यारा मजहब है इस्लाम। बेटी को जो हिस्सा बाप की तरफ से विरासत में मिला, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी की बेटी के साथ या बहन के साथ ऐसा मामला पेश आए कि शौहर का इंतकाल हो जाए और ससुराल वाले धक्का देकर घर से निकाल दें, तो अब वो कहां जाए? बाप की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिला हुआ है, अपनी जिंदगी वहां पर गुजार सकती है। कितना प्यारा मजहब है हमारा इस्लाम। मेरे अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है कि तलाक की नौबत आ जाती है। अब शौहर के घर से तो उसकी तलाक हो गई, वहां से तो रिश्ता खत्म हो गया, अब वो कहां जाए? उन घरों में उन बहन बेटियों का क्या हाल होता है जिन घरों में वो तलाकशुदा हैं या बेवा हैं, जो अपने मायके में रहते हैं भाई के घर पे या अपने बाप के घर पे, भावजों के ताने सुनती हैं। कैसे कैसे ताने मिलते हैं उनको। जब उनकी खुद की प्रॉपर्टी होगी ना तो वो अपने कमरे में आराम से रह सकते हैं। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। बाप को चाहिए कि बेटी का हिस्सा जितना बने जायदाद में वो हिस्सा उसके सामने रखे या उसकी कीमत उसके सामने रखे और कहे बेटी ये तुम्हारे हिस्से के ये पैसे हैं या ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम अगर कहो तो हम ये पैसे तुमको दे रहे हैं, इससे अपनी शादी के लिए जहेज का सामान खरीद लो या चाहो तो ये पैसे अपने अकाउंट में डलवा लो। कितना प्यारा माहौल बन जाएगा। लेकिन बाप एक तरफ तो ये कहते हैं मौलाना साहब जहेज बहुत मांगा जाता है, जहेज की लंबी लंबी डिमांडें की जा रही है, दूसरी तरफ बेटियों का हक मारते नजर आते हैं। बेटियों को जहेज नहीं प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, बेटियों को जहेज नहीं उनकी जायदाद में हिस्सा दो। मेरे अजीजों, मुआशरा हमारा खुशगवार हो जाएगा। आज ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा रहने इस दुनिया में नहीं आए। कुरान हमें क्या पैगाम देता है? कुरान कहता है कि हर हकदार को उसका हक दो। ये कुरान का पैगाम है, नबी की हदीस पाक भी है कि हकदार को उसका हक देना चाहिए। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, पैसा दिया है, सरमाया दिया है, तो तुम अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कुरान कहता है इंसाफ करो, ये तक़वे के ज्यादा करीब है। मेरे अजीजों, कुरान हमें क्या पैगाम देता है? कुरान कहता है, कुरान हमको मदरसे में पढ़ाया जाता है, कुरान में यही पैगाम हमको मिलता है कि न जुए के करीब जाना है, न शराब के करीब जाना है। मेरे अजीजों, कुरान हमें पैगाम देता है वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ में भलाई करो, माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो। माँ बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाते हैं तो वो औलाद को जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाते हैं। हदीस पाक है, मेरे आका रमजान शरीफ के महीने में
मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, पहली सीढ़ी पे कदम रखा, आमीन कहा, दूसरी पे कदम रखा, आमीन कहा, तीसरी पे कदम रखा, आमीन कहा। मेरे अजीजों, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने आमीन क्यों कहा? नबी ने फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए कि जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद पाक ना पढ़े। जब मेरे आका का नाम सुनो मुहम्मद तो कहा करो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ की, कहा वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरी दुआ की, कहा वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाए और अपना दाखिला जन्नत में ना कराए। पता चला माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो औलाद के लिए जन्नत में दाखिल कराने का जरिया बन जाते हैं। आज जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आज माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं तो हम उनको बोझ महसूस करने लगते हैं। मेरे अजीजों, माँ बाप जहमत नहीं है, माँ बाप बोझ नहीं है, माँ बाप जन्नत में ले जाने का जरिया है। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब हमें एहसास होता है कि बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। जब माँ की चारपाई घर से उड़ जाती है तब हमें पता चलता है कि माँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मेरे अजीजों, जब तक माँ बाप जिंदा होते हम उनकी कदर नहीं करते, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं हम उनकी खिदमत नहीं करते, और जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है फिर हम रोते हुए फिरते हैं। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। आज का नौजवान भाई मेरा कहता है, आप मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। ये मकान मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके बनाया, ये प्लाट मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा, ये मैंने कारोबार अपनी मेहनत से पैसे जमा करके बढ़ाया है। मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। तो मैं पैगाम दूंगा अपने उस भाई को, मेरे भाई कभी अपने वालिद के करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, कभी उनके माथे की सिलवटों की तरफ देखना, कभी अपने अब्बा के हाथ की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? एक जवाब दिया था बछड़ा सुल्तानपुर वालों कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गईं। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। चले जाओ फैजाबाद नाका की तरफ, चले जाओ रेलवे स्टेशन की तरफ, रात के 2 बजे 3 बजे कोई आपको ऑटो रिक्शा चलाता हुआ मिलेगा, कोई 4 व्हीलर लेकर के लखनऊ जाने के लिए खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक लेकर के खड़ा है। रात में 2 बजे 3 बजे कैसी नींद आती है ये इन उलमा से पूछो। मेरे अजीजों, वो जान हथेली पे लेकर के रोड पे चल रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। पूरे दिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये 4 व्हीलर चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी दुबई कतर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज वही बाप के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, हमने उससे उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। बाप इंतजार करता, काश ईद के मौके पे बेटे के कदम घर में आ जाते, काश बकरा ईद के मौके पे बेटे के कदम घर में आ जाते, काश शबे बारात के मौके पे बेटा घर पे आ जाता। आज हम दूसरों से माफी मांगते फिरते शबे बारात में, मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना। दोस्तों से माफी मांगी जा रही है, फेसबुक पे माफीनामे डाले जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे माफीनामे डाले जा रहे हैं, इंस्टा पे माफीनामे डाले
डाले जा रहे हैं। घर में भाई नाराज बैठा है, उससे माफी नहीं मांगते। बहन नाराज बैठी है, उससे माफी नहीं मांगते। बहनों से नाराजगी हो गई, उससे माफी नहीं मांगते। बाप माँ नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। माँ नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। माफी उनसे मांगी जाती है जो हमें जानते तक नहीं। माफी उनसे मांगी जाती है जो हमें पहचानते तक नहीं। मेरे अजीजों, अपने माँ बाप के पास आओ। उनकी आंखें तरस जाती है कि बेटे को मैं देख लेता। अल्लाह अकबर। माँ बाप अपनी जिंदगी में देखने को तरस गए, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। ये हाल है मेरे बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। शिद्दत की गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, आप पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठना आराम मिल जाएगा। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाओ, सुकून की नींद आ जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। मेरे अजीजों, पेड़ आंगन से उखड़ गया तो धूप परेशान करती है, गरम गरम लू के थपेड़े परेशान करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ ज़िया, माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे सर से चली गई। आज इस मिलावटी दौर में, जहाँ तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही में आपको मिलावट मिलेगी, अक्सर खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते, बेटा बाहर घूमने चला जाए, माँ को नींद नहीं आती, मेरे लाल कहाँ चले गए। बाप बिस्तर पे करवटें बदलता, बेटा घर में नहीं आया। बेटा बाहर काम करने चला जाए, बाहर तबीयत खराब हो जाए, माँ यहाँ बेचैन हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। बेटे से बात हो जाए कि खाना खाया कि नहीं खाया, तब माँ बाप को सुकून की नींद आती है। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाए, हम उनका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं, हम उनका बिस्तर घर से अलग कर देते हैं। आज हमारे कमरे में एसी चले, हमारे कमरे में कूलर चले। माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह करके हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए दुआएं कराई थी? क्या इस दिन के लिए बाप ने आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे? क्या इस दिन के लिए बाप ने जो है पीरों के दरवाजों पे जाकर के उनसे दुआओं के लिए कहा था? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जैसे दूसरा खाना काबा नहीं, जैसा दूसरा गुंबद खजरा नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं। माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐसे माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे,
कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आई तो बच्चे नहीं आए, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। मेरे अजीजों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। आने में तरतीब है कि पहले दादा, फिर उसका बेटा, फिर पोता। जाने में तरतीब नहीं है। हमने दादा के कांधे पे पोते का जनाजा देखा, हमने बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा देखा। कोरोना काल में कैसे जनाजे उठे थे, एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से देखे। जो पहली लहर में बचे वो दूसरी में निकल गए। कैसी आई थी दूसरी लहर, आदमी लाखों रुपये हथेली पे रख के ऑक्सीजन तलाश करता हुआ फिर रहा था, ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐसी बीमारी आई कि आज तक कोई उसकी दवा तक नहीं बना पाया। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए और जवाब दे दिया कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है। अल्लाह ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं, आओ अल्लाह की इबादत करो, अपने रब को याद करो, अपने आलिमों के करीब आ जाओ। 10-15 मिनट अपने आलिमों के पास बैठ करके कुछ शरीयत की बातें सीख लिया करो, कुछ मसाइल सीख लिया करो। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये तरीका अपने आलिमों के पास आकर के मालूम कर लिया करो। ये दुनिया चंद दिन की है, हम चंद दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं। कब्र के अंदर जाना है, रोजे महशर के जा गुदाज बुबद, अव्वली पुरशिशे नमाज बुबद। मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। और कब्र के अंदर जब बेनमाजी जाता है तो हदीस पाक में है, उसकी कब्र में एक ऐसा सांप मुसल्लत कर दिया जाता है कि वो सिर्फ फूंकार जमीन के ऊपर मार दे तो कयामत तक सब्जा ना उगे, कभी हरी घास हरी सब्जी देखने को ना मिले। वो बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगा के मुंह फन फन उसके मुंह के सामने करके पूछता है फजर पड़ी है। अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, जोहर में पूछेगा जोहर पड़ी है, जोहर पड़ी होगी तो असर तक छोड़ देगा, और अगर नहीं पड़ी है नमाज तो वो डसता रहेगा, डसता रहेगा। आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो इन उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ लीजिए मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारियत इरशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। और जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।